उस मिथिलानिया से कहे थे, इस वक्त मैं सीता विवाह करने जा रहा हूं, द्वापर युग में मैं तुम्हारा पति बनूंगा। कुछ मिथिलानिया की गोपी हैं यहाँ पर, तो सारी गोपियां अपने अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए जन्म लिए हैं यहाँ गोपी ग्रुप में। इधर नारद जी ने सोचे, भगवान अगर इस प्रकार से लीला करते रहेंगे तो कंस का उद्धार कब करेंगे। नारद जी ने गया कंस के पास, कंस से कहा नारद जी ने कि आप कृष्ण को कब मारेंगे। कंस ने कहा कि हम तो अनेकों राक्षस भेजा, लेकिन मार कर क्या आएगा, मरकर ही चलाता है। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मरेगा कृष्ण, तुम धनुष का स्वयंवर, धनुष का जग करो तुम, और उसमें निमंत्रण दो कृष्ण और बलराम को, और धोखे से दोनों को मार दो। कंस ने कहा ठीक है। नारद जी ने जाकर उधर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप कंस को कब मारेंगे। भगवान ने कहे, नारद जी, तुमने मथुरा में जाकर कंस से कह दिया कि कृष्ण को कब मारोगे, और इधर मुझसे आके कह रहे हो कि आप कंस को कब मारोगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी लीला क्या है वो तो आप सब जानते हैं। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर, तुम्हें वृंदावन जाना होगा और कृष्ण बलराम को निमंत्रण दे देना, हम धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं। और सुनो, नहीं जाओगे ना तो मेरा स्वभाव तो जानता ही है। अक्रूर जी ने कहा, जाने भी बुलाई है। अक्रूर जी रथ को सजाए और वृंदावन को जाने लग गए। रास्ते में अक्रूर जी सोच रहे हैं, कन्हैया मिलेगा, क्या कहेगा, चाचा कहेगा या काका कहेगा। इतने में भगवान गैया चराते हुए मिल गया। कृष्ण ने कहा, अक्रूर काका आ गए, अक्रूर काका आ गए, अक्रूर काका आ गए। अक्रूर जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, रात में विश्राम करते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, अक्रूर जी, आपका आना कैसे हुआ। अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी, कंस मथुरा में धनुष यज्ञ करने जा रहा है, उसमें कृष्ण बलराम को निमंत्रण दिया है। नंद बाबा ने कहा, हाँ अक्रूर जी, अब तो कृष्ण बच्चा नहीं रह गया है, अब मथुरा का बाजार बहुत बड़ा है, जाकर घूम नहीं लेगा। इतने में जसोदा मैया को मालूम हो गया। जसोदा मैया रोने लग गई, अरे कन्हैया, मैं सुनी हूं तुम मथुरा जा रहे हो। हाँ मैया, यहां मुझे कर्म ले जाएगा, वहां मुझे जाना होगा। मैया बोली, देख कन्हैया, देख कनुआ, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कन्हैया बोला, मैया चिंता क्यों करती हूं, आज मैं जा रहा हूं, परसों मैं चलाऊंगा। जसोदा मैया बोली, देख कन्हैया, तू मेरा बेटा नहीं है, तो वासुदेव का बेटा है। भगवान बोले, मैया, दुनिया में मैं जहां भी रहूं, लेकिन तू मेरी जसोदा मैया और मैं तेरा लल्ला।
मुझे किसने जन्म दिया ये मैं नहीं जानता हूं। जसोदा मैया फुटफुट कर रोने लग गई। सारे गोपियां दौड़कर चली आई। आज कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। गोपियों ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आपका नाम अक्रूर किसने रख दिया? आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अरे कृष्ण मेरा प्राण है। कृष्ण के बिना यहाँ गैया घास नहीं खाती है, गैया दूध नहीं देती है, पक्षी चहचहाना छोड़ देती है। हम लोग का जीवन, हम लोग का आत्मा, हम लोग का प्राण कृष्ण है। अक्रूर जी रथ को सजाते हैं। कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ गए। रथ आगे बढ़ा। मैया दौड़ती हुई जसोदा मैया, अरे कन्हैया तुम जा रहे हो कन्हैया? मैं किसको कनुआ कहाँ करूंगी? कौन मेरा माखन खाएगा? रे कन्हैया अब तुझे माखन बासी नहीं खिलाऊंगी मैं। अब बासी रोटी मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। लगता है इसी वजह से तुम जा रहे हो। मैया देवकी सुनेगी क्या कहेगी? एक दिन माट मटका ये फोड़ दिया, मैंने उसे उखल से बांध दिया। जब मैया देवकी सुनेगी तो क्या कहेगी? रथ आगे बढ़ा। राधा जी ने रथ के आगे जमीन पर सो गया। कृष्ण तो मथुरा जा रहे हो, चला जा, लेकिन इस शरीर पर रथ चढ़ा के ले जाना होगा। भगवान रथ से उतर गए। राधा तुम तो जानती हो ना मेरा जन्म किस लिए हुआ है? राधा बोली, कृष्ण वादा करो अगले जन्म तुम राधा बनोगी और मैं कृष्ण बनूंगा। अरे क्या होती है पीड़ा, क्या होती है आशा, क्या होती है प्रेम, तुम क्या जानोगे? ये प्रेम करके मैं आज पछता रही हूं। क्या होते हैं आंसू